हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की थी कि कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं। इनकी वर्किंग हमने देख ली थी और हमने देखा था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में किस तरीके से वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज और इसी तरीके से उनके कन्वर्जन्स को देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इट इज अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर नंबर्स के साथ में वर्क किया जाता है और ये नंबर किसी भी टाइप का हो सकता है। इट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। ये इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव फॉर्म, जिसे कि हम एक तरीके से नंबरिंग कहते हैं, उसके अंदर भी ये रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली नंबर सिस्टम का यूज किया क्यों जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, जिसे कि हम एक तरीके से मशीन लैंग्वेज या बाइनरी भी कह सकते हैं, जो कि या तो जीरो होता है या फिर हमारे पास में वन होता है। कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझ सकता है। तो इसीलिए ये नंबर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स को परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है। जैसे फर्स्ट होती है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड होती है डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, कि बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डेटा इन बाइनरी नंबर। कंप्यूटर जितना भी डेटा होता है उसको बाइनरी नंबर के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अब ये किस तरीके से होता है, इसके अंदर टू डिजिट होती है, या तो हमारे पास में होती है जीरो या फिर हमारे पास में होती है वन। इसे हम एक तरीके से मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, जिसे कि हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इसकी बेस होती है हमारे पास में टू। बेसिकली ये बेस होती क्या है, जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं टू, तो ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है बेस को। तो इसकी बेस हो जाती है टू, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में बाइनरी नंबर सिस्टम। बेसिकली इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1010 की बेस टू। तो ये एक तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे जीरो है और वन है, यानी इसका मतलब ये क्या है, बाइनरी है। जरूरी नहीं है कि इसी से हम पता लगा ले कि ये बाइनरी है। नंबर सिस्टम को पहचानने के लिए हम उसकी बेस को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे इसकी बेस टू है, यानी कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारे पास में डेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि जीरो से लेकर के नाइन के बीच में होता है। जैसे मान लेते हैं जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव से लेकर के नाइन तक की जितनी भी डिजिट्स होती है, इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी बेस होती है हमारे पास में टेन, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं बेस टेन। तो ये होती है हमारे पास में डेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी बेस टेन क्यों है, क्योंकि ये जीरो से लेकर के नाइन तक की डिजिट होती है, यानी टोटल कितनी हुई, टेन। इसीलिए इसका एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं 34 की बेस 10। तो अब हम इसको ऐसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसकी बेस 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम होता है हमारे पास में ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल जिसका मतलब होता है एट। एट का मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर एट डिजिट्स होती है। जीरो से लेकर के सेवन तक जितनी भी डिजिट्स होती है, जैसे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, तो ये टोटल कितनी डिजिट हो गई, एट डिजिट हो गई। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। बेसिकली इसकी बेस होती है हमारे पास में एट। इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 256 की बेस 8 है और इसी तरीके से एक हम देखते हैं 256 की बेस 10 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस किस तरीके से पता लगेगा, यहाँ पे हमारे पास में बेस दे रखी है 10, यानी ये हो जाएगा डेसिमल। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास में बेस दे रखी है 8, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो आपको ये चीज पता चल चुकी होगी कि नंबर सिस्टम के बीच का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, उनके बेस को देख करके। फोर्थ हमारे पास में होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर 16 डिजिट्स होती है। एक तो होती है हमारे पास में जीरो से लेकर के नाइन तक की 10 डिजिट्स होती है। एक होता है ए से लेकर के एफ तक, यानी ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये टोटल हो गई 6, यानी 10 प्लस 6 हमारे पास में कितना हो जाएगा, टोटल 16 हो जाएगा। तो ये 16 डिजिट जो होती है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली इसकी बेस होती है हमारे पास में 16। तो एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि जो डिफरेंस निकलता है वो हमारे बेस के थ्रू निकलता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 9C3 2 की बेस हमारे पास में दे रखी है 16। तो ये एक तरीके से क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, क्योंकि इसकी बेस हमारे पास में 16 है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये होते हैं हमारे पास में नंबर सिस्टम जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 होती है, जिसके अंदर 2 डिजिट्स होती है, 0 एंड 1। डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि जिसके अंदर 10 डिजिट्स होती है, जिसकी बेस 10 होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसकी बेस होती है 8 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस होती है 16। इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स देखते हैं। कन्वर्जन्स क्या होते हैं? जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ये सारे हमारे पास में डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स होते हैं जो कि नंबर सिस्टम के अंदर यूज में आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिफरेंट टाइप के इन कन्वर्जन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।